देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। मोतीलेदा में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। हत्या कर तालाब के करीब फेंका गया शव। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महंगाई को लेकर कांग्रेस छेड़ेगी आंदोलन, करेगी जनाक्रोश रैली। झारखंड प्रभारी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। आगामी शुक्रवार को जिले की तमाम दवा दुकानें रहेगी बंद। सरकार की दवा नीति का होगा पुरजोर विरोध। दवा व्यवसायी संघ ने छेड़ा है 8 दिवसीय आंदोलन। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आयोजित हुई 2 दिवसीय संगोष्ठी। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विभिन्न गंभीर मसलों पर हुई चर्चा। 50 किसानों को भी उन्नत खेती का दिया गया प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। मोतीलेदा गांव में एक युवक का शव पाए जाने से गांव में कोहराम मच गया। बताया गया कि युवक की हत्या कर शव को तालाब के पास फेंक दिया गया था। फिलहाल घटना की तफ्तीश बेंगाबाद पुलिस कर रही है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के कुटकाही गांव में एक युवक की लाश मिलने से बुधवार सुबह सनसनी फैल गई। युवक के शरीर में कई जगह जख्म के निशान है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर बेंगाबाद पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की अनुसंधान शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि सुबह के वक्त गांव के लोग जब तालाब में स्नान करने गए थे तो देखा कि नदी के मेढ़ पर एक लाश पड़ा हुआ है। मृतक की पहचान इसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय विजय वर्मा के रूप में की गई। बेंगाबाद पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कैसे घटना हुआ है? ये हम लोग को तो सुबह पता चला, जानकारी मिला 5 बजे भोर पता चला कि टूल पंप लगा के पानी पटा रहा था धान। वहाँ सब हल्ला हुआ कि करंट लगा हुआ है। तो वही दरमियान में हम लोग दौड़ के गए और जब लाश निकाले तब देखा गया कि माथा में चोट था। क्या लगता है आपको? ये तो मर्डर है। थाना में रिपोर्ट किया था? हाँ, थाना रिपोर्ट किए। थाना से आए थे छोटा बाबू से। क्या नाम है मृतका का? मृतका का नाम विजय कुमार है, विजय कुमार वर्मा। और उसके पिताजी का? श्री खेमचंद महतो। कहाँ रहते हैं? ये अपने गांव में ही रहते हैं, मोतीलेदा में। हाँ, बेंगाबाद थाना का मामला है। बुधवार को जिला परिषद सभागार में एक सामान्य बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। मौके पर जीप सदस्यों एवं विभिन्न अधिकारियों की मौजूदगी बनी रही। गिरिडीह जिला परिषद सभागार में बुधवार को जिला परिषद सदस्यों एवं विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ एक सामान्य बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता जीप अध्यक्ष राकेश महतो कर रहे थे। वहीं मौके पर जीप उपाध्यक्ष रामेश्वर पासवान, डीडीसी मुकुंद दास, सांसद प्रतिनिधि यदुनंदन पाठक, विधायक प्रतिनिधि अनूप सिन्हा, प्रमुख राम प्रसाद यादव आदि उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें गत बैठक की समीक्षा, अध्यक्ष का वाहन, अन्य जिलों की तरह संचिका अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित एवं अनुमति और सभी जन सेवकों का स्थानांतरण आदि बातों पर चर्चा की गई। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला परिषद की सामान्य बैठक में सभी प्रस्ताव को पारित किया गया और गत बैठक की समीक्षा किया गया। जिसमें सभी विभाग के अधिकारी के द्वारा अनुपालन सकारात्मक रूप से अच्छा नहीं था और जो सवाल जवाब जो किया गया उन लोगों के बीच वो उस मुताबिक से इन लोगों का अनुपालन मैंने सही नहीं था। जैसे ये लोग केवल पेन पेपर पर भेज देते हैं कि प्रतिवेदित किया जा रहा है, सरकार को चिट्ठी लिखा गया है, पराक्रम तैयार है। ये हर मीटिंग में यही बात इन लोगों के द्वारा भेजा जा रहा है। जिस स्वागत का प्रस्ताव आया था अभी उसको किनारे रख दिया गया है। जब जिला परिषद के राजस्व की बढ़ोतरी हो जाएगी और हम लोग अपने अधीनस्थ अधिकारी जिनका एसीपी बंद है, जिनको वेतन बढ़ाना है, जिनको 9 महीना से अभी हमने अनुसेवक को, चतुर्वर्गीय कर्मचारी को नहीं दे पाए, वैसी परिस्थिति मजबूत हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग नए लोगों को नियुक्ति करने की बात रखेंगे। ड्राइवर का वेतन जो 9,000 बढ़ के आया उसको बढ़ाने का प्रस्ताव लिया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर को बढ़ाने का प्रस्ताव लिया गया। इसमें
शहर के जैसा जिला परिषद में टोल टैक्स हो, सरिया, बगोदर और धनवार में टोल टैक्स का निर्णय लिया गया कि टोल टैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का अनुमति लिया गया। उसके बाद जमुआ प्रखंड जो डायरेक्ट हमको राजस्व आता है, जमुआ प्रखंड में जिला परिषद के ज़मीन पर डबल स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाने का, और शेष जितने पंचायत भवन अपूर्ण है और जितने पंचायत भवनों में बाउंड्री वाल नहीं है उस सभी को बाउंड्री वाल और अपूर्ण पंचायत को पूर्ण करने का प्रस्ताव लिया गया, जो निधि हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद समय विस्तार, जो संवेदक हमारे काम करते हैं, समय विस्तार के लिए 6 महीना का अवधि तक का जिला अभियंता एवं 6 महीना से ऊपर होने तक सचिव स्तर को शक्ति प्रदान किया गया। आगामी 29 सितंबर को महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस जोरदार आंदोलन का आगाज करेगी। बुधवार को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी केशव महतो ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। आगामी 29 सितंबर को कांग्रेस पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत और महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन करेगी। बताया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जनाक्रोश रैली लेकर बैलगाड़ी से जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। इस बाबत बुधवार को गिरिडीह पहुंचे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी केशव महतो ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा महंगाई को लेकर तांडव करती थी, जबकि आज महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और पीएम मोदी जुमलेबाजी करने में व्यस्त है। श्री महतो ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता ईश्वर आनंद, इंटक जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा छोटन, समीर चौधरी, सतीश केडिया, सब्बन खान, डॉक्टर मंजू कुमारी आदि लोग उपस्थित थे। गिरिडीह आने का मूल मकसद है कि पार्टी संगठन को पंचायत और बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसको धारदार बनाया जाए, ताकि आने वाली चुनौतियों का कांग्रेस सामना कर सके। माननीय राहुल जी चाहते हैं कि हम सीधे उनसे संवाद करें, कांग्रेस के नीति, कार्यक्रम और सिद्धांतों से वो अवगत हों और हम भी आम कांग्रेस जनों के भावनाओं से अवगत हों। इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट शक्ति ऐप का लॉन्च किया है, जिसमें हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में ईश्वर आनंद जी को जिम्मा दी गई है और जिन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया। तो जहां कहीं भी हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में, अपने कांग्रेस जनों को इस प्रोजेक्ट शक्ति ऐप से जोड़ने के लिए सबको हम लोग आग्रह कर रहे हैं। दूसरी बात है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कार्यक्रम दिया है सभी जिलों को, और 29 तारीख को बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में, चाहे वह रसोई गैस का मामला हो, पेट्रोल का मामला हो, डीजल का मामला हो, एवं स्थानीय ज्वलन समस्याओं को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। उपायुक्त के यहाँ ज्ञापन देने की बात है। जो बैलगाड़ी से लोग जाएंगे, जो रिक्शा से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे और वहाँ पर प्रदर्शन करके, यानी कांग्रेस जो है जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर करके आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में ये काम करने जा रही है। यूपीए सरकार जब थी, जब हम लोगों ने सत्ता छोड़ा तो 48 रुपया डीजल का दाम था। परसों आ रहे थे हजारीबाग में भराए तो 80 रुपया डीजल का दाम बढ़ गया। रसोई गैस का दाम आसमान छू रहा है। हमारा पेट्रोल आज उनका बेसिक मूल्य आप देखेंगे तो 34 रुपया 50 पैसा है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 16 रुपया 75 पैसा टैक्स लगता है और लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के रूप में। स्टेट गवर्नमेंट 31 रुपया 50 पैसा टैक्स लेती है और जो पेट्रोल वाले हैं, डीलर हैं, वह 6 रुपया कुछ पैसा हुआ अपना कमीशन लेते हैं। तो इस तरह से ये पैसा जो लिया जा रहा है, इससे इसका पूरा असर आम जनता पर पड़ता है।
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ ट्रांसपोर्टर को ही और आम लोगों को ही, बल्कि किसान जो उससे पंप के माध्यम से खेतों में सिंचाई करते हैं या दूसरे उपयोग में लाते हैं, उन लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। मुझे प्रोजेक्ट शक्ति का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उसी के तहत मैं गिरिडीह आया हूँ। प्रोजेक्ट शक्ति के तहत हम लोग हर एक प्रखंड में, हर एक गाँव में, हर एक टोले में जा रहे हैं और लोगों को डायरेक्ट एकदम सीधे रूप से राहुल गांधी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट शक्ति ऐप से हम लोग जोड़ रहे हैं। इसमें सीधा ये है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के तरफ से और राहुल गांधी जी की तरफ से जो क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है जनता के लिए, क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे अभी राफेल के बारे में उन्होंने हर एक जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं प्रोजेक्ट शक्ति से, उन्होंने जनता को उनके मोबाइल फ़ोन पे पूरा उनका डिटेल उन्होंने शेयर किया है। तो इस तरीके से हर एक गांव, हर एक टोले, हर एक कस्बे तक हम लोग पहुंचेंगे और जनता को और वोटर को, हर एक आम जनता को, हर एक कांग्रेसी को इससे जोड़ेंगे। जी धन्यवाद। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन का आंदोलन चरम पर है। आगामी 28 सितंबर को जिले भर की तमाम दवा दुकानें बंद रहेगी। बुधवार को दवा विक्रेता संघ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आगामी 28 सितंबर को देश भर की तमाम दवा दुकानें बंद रहेगी। गिरिडीह में भी बंदी को पूर्णतः सफल बनाने के लिए जिला दवा विक्रेता संघ कमर कस तैयार है। बुधवार को इसी मुद्दे पर होटल निखर में संघ पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद संघ से जुड़े लोग मीडिया से भी मुखातिब हुए। मौके पर अध्यक्ष राजेश कुमार, सचिव सुजीत कपिस्वे, रोहित अग्रवाल, प्रमोद कंधवे, विकास गुप्ता, मोहम्मद निजाम, कृष्णा केडिया, अरविंद सिन्हा, विकास केडिया, संजय कुमार, मृत्युंजय कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि सरकार की दवा नीति के विरोध में संघ का 8 दिवसीय आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में 20 से 27 सितंबर तक तमाम दवा विक्रेता काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। अब 28 सितंबर को जिले भर की तमाम दवा दुकानें बंद रहेगी। संघ के लोगों ने आम लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए खेद जाहिर की है। सितंबर 2018 दिन शुक्रवार को ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष की दवा दुकानें बंद रहेगी। इसका समर्थन करते हुए झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने झारखंड सरकार के गलत नीतियों के विरोध में, दवा नीतियों के विरोध में यह फैसला लिया है कि 1 दिवसीय हड़ताल के पश्चात अगर झारखंड सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, फार्मासिस्ट के मुद्दे पर अपना निर्णय नहीं सुनाती है, तो हम दवा व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। AIOCD के आह्वान पर हमारे राज्य संगठन JCDA के समर्थन पर हमारी गिरिडीह जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से भी पूरे झारखंड और गिरिडीह जिले की तमाम दवाई दुकानें बंद रहेंगी। इसमें मेन हम लोगों का डिमांड है फार्मासिस्ट का मुद्दा और ऑनलाइन। भारत सरकार ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है। ऑनलाइन में किसी भी तरह के पुर्जे को एडिट कर कोई भी दवाएं मंगाई जा सकती है। इस पुर्जे में आप नशीली दवा या कोई भी दवा मंगा सकते हैं, जिसके लिए कोई भी फार्मासिस्ट की व्यवस्था है नहीं है, ये कोई नहीं जानता है। इस ऑनलाइन की व्यवस्था के कारण हमारे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। बुधवार को भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह शाखा में एक वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर नेमाटोड समस्या पर विस्तृत जानकारी दी गई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गिरिडीह शाखा में बुधवार को पारिस्थितिक इकाई द्वारा दूसरी वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर डिप्टी मेयर प्रकाश राम, प्रोफेसर बीके अग्रवाल, प्रोफेसर MR खान, ISI AERU गिरिडीह के डॉक्टर अभिषेक मुखर्जी, डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य एवं हरिचरण बेहरा सहित डॉक्टर पांडे, डॉक्टर RK वालिया और संयुक्त निदेशक कृषि हजारीबाग आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। बताया गया कि डॉक्टर अभिषेक मुखर्जी एवं डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य के संयुक्त पहल से 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके पहले दिन वैज्ञानिक अकादमी पर चर्चा की गई। वहीं दूसरे दिन एग्रीकल्चर से संबंधित विभिन्न समस्याओं की जानकारी देते हुए करीब 50 किसानों को प्रशिक्षित भी किया गया।
इस दौरान जैविक विज्ञान प्रभाग के प्रभारी प्रोफेसर सुस्मिता मुखोपाध्याय ने जैविक विज्ञान प्रभाग की गतिविधियों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। वहीं इस मौके पर मूल रूप से नेमाटोड समस्या के बारे में बात की गई। बताया गया कि यह एक सूक्ष्म कीट है। जब यह कीट फसल का अतिक्रमण करती है तो पता नहीं चलता किस वजह से फसल प्रभावित हो रहा है। It's very nice to have him. Let me just mention a few areas of research that are being done here in a nutshell. One is the area of agronomy and agricultural markets. Second is soil chemistry. Third is pest control. Then उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे लगा कि नेमाटोसिस्ट के बारे में जो बताया गया, जो फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान करता हो। इस प्रकार के कई वर्म्स हैं जो पौधे को नुकसान करते हैं, उसको डिवर्म कैसे किया जाए, इस तरह की बातें यहाँ बताई गई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ अब एग्रीकल्चर और ट्रेनिंग भी देने की बात हुई है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से भी यहाँ जो रिसर्चर्स हैं वैसे लोगों को बहुत सारी एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी दी जाएगी ताकि यहाँ से निकलकर और सामाजिक क्षेत्र में और हमारा एग्रीकल्चर और कैसे सुदृढ़ हो इसके बारे में लोग बताने का काम करें। यहाँ जो फैकल्टी मेंबर हैं और भी कुछ बातें आई कि एग्रीकल्चर सेंटर्स में, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज में, इस तरह के इंस्टीट्यूट में फैकल्टी मेंबर्स की कमी है। तो हमने कहा है कि जो भी कमियां हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर के बारे में हो, एपरेटस उपलब्ध कराने की बात हो, उन सब कमियों को और हमारे ध्यान में एक लिखित रूप से देंगे ताकि मैं उसमें अपना एक चिट्ठी इंडोर्स करते हुए जिला अध्यक्ष की हैसियत से और हम सरकार को भेजेंगे ताकि इन सब। देवरी प्रखंड के बेरिया व मानिकबाद पंचायत को ओडीएफ घोषित करने की खुशी में बुधवार को पंचायत में स्वच्छता उत्सव मनाया गया। वहीं मौके पर कई पदाधिकारियों सहित ग्रामीणों की भारी भीड़ उपस्थित रही। गिरिडीह देवरी प्रखंड के बेरिया व मानिकबाद पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। ओडीएफ घोषित किए जाने की खुशी में बुधवार को पंचायत में स्वच्छता उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं बेरिया में उत्सव की अध्यक्षता मुखिया राजेंद्र यादव व संचालन पंचायत सचिव प्रदीप कुमार राम ने किया, जबकि मानिकबाद पंचायत में अध्यक्षता मुखिया अनीता देवी व संचालन प्रखंड स्वच्छता प्रेरक विकास पांडे द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुख्य अतिथियों का स्वागत गान से किया। साथ ही स्वच्छता अभियान को लेकर छात्रों द्वारा नाटक मंचन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित देवरी प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार देवेश द्विवेदी उपस्थित थे। वहीं मौके पर कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता के सहायक अभियंता चुड़का मुर्मू, मुखिया राजेंद्र यादव, बरवाबाद मुखिया रामचंद्र वर्मा, ढेंगाड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि अशोक कुमार, प्रखंड स्वच्छता समन्वयक निखिल कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कैसे वृद्धि ना रही है, मैं अभी दवा दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। बताइए क्या हुआ था? आइंदा आज रखिएगा, स्वच्छ के बाद और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ठीक बेटा? बेटा क्या हुआ? अरे बेटा ले जाके डॉक्टर को बुला लाओ। अभी बुला रहे हैं। पाँव में पायल, हाथ में कंगन, पाँव में पायल, हाथ में कंगन,
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को नदी बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम पूरे प्रदेश को ODF घोषित किया जाए। उसी कड़ी में हमारा देवरी प्रखंड भी उस तिथि तक अपने आप को पूरा प्रयास कर रहा है कि ODF हो जाए। और जैसा कि आपको बता दें कि पूरे प्रखंड में 27 पंचायत हैं और आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में जो बैठे हैं ये 15वां हमारा ऐसा पंचायत है जो आज ODF हो रहा है। उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को साथ ही साथ जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि केवल निर्माण भर न करें, निर्माण के बाद उसका उपयोग भी करें, सारे लोगों से करवाएं और साथ ही साथ स्वच्छता के जो दूसरे कार्यक्रम हैं उसमें भी सब सहयोग करें। खानकाह सलीमिया पचम्बा के द्वारा मंगलवार रात जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। शोहदाए करबला की शान में मंगलवार रात विशनपुर काली मंडा के समीप खानकाह सलीमिया पचम्बा के द्वारा जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर शहादत हुसैन सलीमी, कलीम वारसी, शोएब सलीमी, मोहम्मद इकबाल सलीमी सहित कई सूफी संत एवं धार्मिक विद्वान सम्मिलित थे। बताया गया कि पिछले 6 वर्षों से यहां पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है जिसका उद्देश्य समाज में भाईचारगी, इंसानियत का संदेश देना है। वही हर साल की तरह इस साल भी आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी बनी रही। समातों की दहलीज पे खूबसूरती के साथ कदम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शायर जनाब हाफिज है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, दरिया के जो पास है, दरिया के जो पास है। अली में दीन मिला दो तो साथ है, साथ है, साथ है और उसी साथ का जमाने में बढ़ रहा खैरात है। और जिसको साथ से निस्बत है उसकी तो निजात है, उसकी तो निजात है। हजरत मोहतरम सैयदा तैयबा ताहिरा बिनते खैरुल वरा जनाब फातिमा ज़ोहरा ने अपनी आंचल में बहुत संभाल के, बहुत संभाल के गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो और तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। सल्लू पिया का दिल है दीवाना। हमारे पीरो मुर्शिद मोहम्मद सलीम शाह ज़कीउल्लाही इफ्तिखारी के साहबजादे जनाब मोहम्मद इफ्तिखारुल हक सलीमी ज़कीउल्लाही इफ्तिखारी की सदारत में यौम हुसैन मनाया जा रहा है और हर साल ये प्रोग्राम हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। इसमें तमाम मज़हबों मिल्लत के लोगों को दावत दी जाती है, इंसानियत का पैगाम पहुंचाया जाता है। इस प्रोग्राम का मैसेज है, इस प्रोग्राम का मिशन है कि इंसानियत को बचाना। इस प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब के लोग, धर्म के लोग आमंत्रित हैं, हर साल आते भी हैं और हम लोग का हौसला अफजाई करते हैं। उन लोग का सहयोग, योगदान भी बढ़ चढ़ के रहता है। तो खानकाह सलीमिया का मेन उद्देश्य है इंसानियत को बचाना
और इंसानियत के दृष्टिकोण से, इंसानियत के उद्देश्य से, इंसानियत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मंगलवार को टावर चौक पर अभावित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बताया गया कि बंगाल में कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में पुतला दहन किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंगलवार शाम शहर के टावर चौक पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। मौके पर अभिषेक राय, रुपेश स्वर्णकार, अमित राय, विजय ओझा, प्रशांत कुमार राय, सनी सिंह राजपूत, कुंदन सिंह, उज्जवल तिवारी आदि लोग मौजूद थे। बताया गया कि अभावित कार्यकर्ताओं पर बंगाल में लाठियां बरसाने के विरोध में ममता का पुतला फूंका गया है। बांग्ला विषय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अभावित कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज एवं गोलियां चलाई गयी, जिसमें 3 कार्यकर्ताओं की जान चली गयी। बंगाल के कार्यकर्ता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंगाल के कार्यकर्ता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया और पुतला दहन करने का मकसद था कि जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पर तपेश बर्मन, राजेश सरकार और बरिंदर चौधरी नामक 3 कार्यकर्ता वहां पर उर्दू शिक्षक के जगह बंगाली शिक्षक को बहाल करने की मांग कर रहे थे और ममता बनर्जी के पुलिसिया कार्रवाई के तहत तीनों कार्यकर्ता के साथ गोलीबारी हुई, जिसमें 3 कार्यकर्ता शहीद हुआ है, जो बहुत बड़ी कड़ी शब्दों में विद्यार्थी परिषद निंदा करती है और ममता बनर्जी सरकार को आगाह करती है कि आने वाला दिन में उनको विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता सबक सिखाएगी और विद्यार्थी परिषद मांग करती है राष्ट्रपति से कि तत्काल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस वामपंथी विचारधारा और जिस प्रकार से आप समर्थन करते हैं उस पर विद्यार्थी परिषद ठोस कार्रवाई करने की राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मांग करती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि कलकत्ता में, पूरे वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन का लगाया जाए और तत्काल इस पर विद्यार्थी परिषद के हत्यारों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ममता सरकार। गिरिडीह के वार्ड नंबर 31 में भी मंगलवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सिटी मैनेजर सहित कई वार्ड सदस्यों ने साफ सफाई का काम किया। नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 31 में मंगलवार को स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सिटी मैनेजर प्रशांत भारती, गौरी शंकर यादव, मोहन प्रसाद, मानसरोवर समिति अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सोनू चरसिया सहित कई लोग सफाई अभियान में शामिल थे। बताया गया कि मानसरोवर तालाब से पुलिस लाइन रोड तक साफ सफाई का काम किया गया। वहीं सभी लोगों ने अपने हाथों से झाड़ू लगाए एवं जमा कचरे को उठाकर फेंका। साथ ही बताया गया कि विगत 15 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जो कि आगामी 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। वहीं इस मौके पर लोगों से शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील भी की गई। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जो 2 अक्टूबर तक सिंबॉलिक श्रमदान अभियान चलेगा, जिसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन आवश्यक है। इसी के तहत आज वाटर बॉडीज़ में भी क्लीनिंग का प्रोग्राम रखा गया था। जो मानसरोवर तालाब में हम लोग साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। हर एक दिन श्रमदान अभियान 1 घंटा देना है आम नागरिकों को भी। अलग अलग जगहों में, पार्क्स में, बस स्टैंड में, स्लम्स में हम लोग रोज़ अभियान चला रहे हैं। तो ये 2 अक्टूबर तक सिंबॉलिक चलेगा और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसमें हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मी, सभी स्टाफ और वार्ड पार्षद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है।
देखिए, अभी स्वच्छता अभियान जो अभी ड्राइव चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा सोच है पूरे देश के लिए कि आज स्वच्छता अभियान के कारण पूरे देश में किस तरह से सफाई अभियान चला रहा है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी लोग सफाई में कूद पड़ा है। और इनका आह्वान खाली बात था, अभी गांव-गांव में सफाई अभियान चल रहा है, स्कूल में चल रहा है, कॉलेज में चल रहा है। मोदी जी कहना है कि प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। मैं भी सवेरे में उठता हूँ, अपना दरवाज़ा झाड़ू लगाता हूँ यहाँ पे, अच्छा सफाई करता हूँ प्रतिदिन। हमको मतलब नहीं कौन आएगा, मेहता आएगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन सफाई अभियान में लगे हुए हैं। इसलिए मोदी जी का जो आह्वान है पूरे देश के लिए, और ये पूरे दुनिया को दिखला दिया, विदेशों में भी अब ये स्वच्छता अभियान चलना शुरू हो गया है मोदी जी का ये अच्छा सोच के कारण। भूमाफियाओं से परेशान होकर धनवार के कुछ गरीब तबके के लोग अम्बेडकर चौक पर विगत 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। साथ ही उपायुक्त गिरिडीह को एक आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। आजकल भू माफियाओं का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। अपने रसूख एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से गरीबों की जमीन पर अपना दावा पेश कर उसे हत्याने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। इसी क्रम में धनवार के कुछ गरीब दलितों को माफियाओं द्वारा परेशान करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि धनवार निवासी अशोक कुमार दास अपने कुछ साथियों एवं रिश्तेदारों के साथ गिरिडीह अम्बेडकर चौक पर पिछले 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि धनवार अंचलाधिकारी, अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी एवं भू माफियाओं की मिलीभगत से इन लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। वहीं अपने जमीन को लूटता हुआ देख असहाय लोगों ने परेशान होकर आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। साथ ही उपायुक्त गिरिडीह को एक आवेदन देकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। सर हम राजधनवार अंचल से हैं। सर राजधनवार कॉलेज के पास मेरा ज़मीन है और हमारे दलित जाति के जैसे चूरी लोग का है, कुछ बंदोबस्ती ज़मीन मिली हुई है सरकार की तरफ से। अनुमंडल कार्यालय गिरिडीह के तरफ से पर्चा मिला है। एक आदमी का 1 एकड़ मिला है भिंडवा देवी के नाम से और तलवा देवी के नाम से 65 मिला हुआ है। वो है सर प्लॉट नंबर 56 जो अंचल अमीन विनोद दास के तरफ से माफी करके किसी अन्य आदमी को दे दिया जा रहा है, जिसका जमीन वहाँ नहीं है उसका जमीन। ये सर अनपढ़ आदमी है, किसी तरह से आवेदन बनवा करके सीओ साहब के दिए, लेकिन सर उस पर आज तक एक पहल नहीं हुआ। और मेरा जो कुंती देवी का मामला है सर, कुंती देवी का एक्चुअली 2012 प्लॉट है 212/1 अर्जुन रविदास के नाम से परवाना पट्टा जिला अनुमंडल कार्यालय गिरिडीह के समक्ष से मिला हुआ है, जो 85-86 में मिला है, केस नंबर 35 है। इसका सर इस दिन से जोतावाद करते जा रहे हैं। 2015 में सर घर बनाने जा रहा था। धनवार के कुछ भूमाफिया लोग जैसे टिंकू साहब, रोहित कुमार वगैरह वगैरह और है 3-4 गो, प्रकाश साहब वगैरह आ करके और एक महिला के साथ मारपीट कर दिया गया। उसका जो है 2015 में हम थाना में आवेदन दिए, लेकिन थाना भी उस पर पहल नहीं किया। फिर एसपी साहब के यहाँ आए, एसपी साहब को आवेदन दिए तो फिर उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए बोले, लेकिन उस पर अभी तक 2015 से लेकर 2018 तक कोई कार्रवाई नहीं। LRDC साहब को 2015 में आवेदन दिए कि वो ज़मीन यदि जायज़ है तो उस ज़मीन को हमारे पक्ष में कीजिए, यदि नाजायज़ है तो उस ज़मीन में हमको धूप में मराने की कोशिश नहीं कीजिए। यदि ज़मीन मेरा गलत है तो उसको हटा दीजिए। बैठे हुए हैं सर 24 तारीख से बैठे हुए हैं, लेकिन गिरिडीह जिला के पदाधिकारी इतना ये है जो अभी तक कोई देखने तक नहीं आए हैं। कहते हैं लोग कि दलाल के और बिचौलिया के पीछे जनता को नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सर दलाल और बिचौलिया के तब सहारा लेना पड़ता है, नेता को तब सहारा लेना पड़ता है जब आदमी मजबूर हो जाता है।
अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोतीलीदा में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। हत्या कर तालाब के करीब फेंका गया शव। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महंगाई को लेकर कांग्रेस छेड़ेगी आंदोलन, करेगी जनाक्रोश रैली। झारखंड प्रभारी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। आगामी शुक्रवार को जिले की तमाम दवा दुकानें रहेगी बंद। सरकार की दवा नीति का होगा पुरजोर विरोध। दवा व्यवसायी संघ ने छेड़ा है 8 दिवसीय आंदोलन। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आयोजित हुई 2 दिवसीय संगोष्ठी। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विभिन्न गंभीर मसलों पर हुई चर्चा। 50 किसानों को भी उन्नत खेती का दिया गया प्रशिक्षण। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।